जन्म से लेकर मरने तक बीमारियां इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती है और इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी ऐसी है जिसका आज तक इलाज खोजा नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। और यही दुनिया की ऐसी बीमारी है जिसके चलते कई लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दी फैक्ट एंड जिपर्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसर के लिए की जाने वाली थेरेपी, कीमोथेरेपी के बारे में। कैंसर दुनिया की एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल के अंदर खौफ बैठ जाता है, क्योंकि ये दुनिया की एक ऐसी बीमारी है जिसका लाख कोशिशों के बाद भी इलाज का पता नहीं चल सका। लेकिन आज के टाइम पर कैंसर के लिए सभी डॉक्टर्स कीमोथेरेपी को एक बेस्ट ट्रीटमेंट मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह कीमोथेरेपी एक कैंसर के पेशेंट के लिए अच्छी साबित होती है और उस पर काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम कैंसर के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से ही इस कीमोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहती है, पुराने सेल्स के डेथ होने के साथ हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नए सेल्स का जन्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। पुराने सेल्स के खत्म होने पर नए सेल खुद ब खुद बन जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम इस पर कंट्रोल रखता है और इसके अंदर सबसे मेन रोल हमारा डीएनए प्ले करता है। और हमारे डीएनए के थ्रू ही ये सभी सेल्स प्रोसेस में होते हैं और वो सेल्स जो इससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं उन्हें किल कर दिया जाता है। लेकिन अगर बाय चांस कोई सेल डीएनए के कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो उस पर फिर हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम का किसी भी तरह से कोई असर नहीं होता और इसी चलते वो सेल्स अपनी खुद की ही ग्रोथ अलग तरीके से करता है और बड़ा होते रहता है और इसी को ही हम कैंसर कहते हैं। जैसे जैसे ये कोशिकाएं या सेल्स बढ़ते हैं, ये गांठ के रूप में हमारी बॉडी के अंदर उभर कर आते हैं। हमारी बॉडी के सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं बनाते, लेकिन अगर वो ट्यूमर जो कैंसर बना रहा है, अगर उसका सही टाइम पर इलाज नहीं किया तो ये पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है, क्योंकि इन सेल्स की स्पीड नॉर्मल सेल से बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। चलिए आपको बताते हैं कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। जीन्स के अंदर बदलाव से होती है कैंसर की शुरुआत, और ये जीन के अंदर बदलाव खुद से ही होता है, या तो कोई बाहरी कारण जैसे कि तंबाकू, वायरस, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडिएशन या दूसरी चीजों की वजह से भी। हमारा इम्यून सिस्टम इन सभी चीजों को डिटेक्ट करके इनको खुद से ही खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी ये सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी को इसके चपेट में ले लेते हैं। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो अमीरी या गरीबी देख कर आती है। ये सड़क पर भीख मांग रहे एक आम इंसान से लेकर एक करोड़पति को भी हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कीमोथेरेपी के ऑप्शन को कैंसर का एक बढ़िया उपाय माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी का जन्म वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था। पहले विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर एक गैस को इस्तेमाल में लाया जाता था जिसको मस्टर्ड गैस के नाम से जाना जाता था। इस गैस की वजह से सैनिकों को सांस लेने में काफी ही परेशानी होती थी, आंखों में जलन हुआ करती थी और स्किन फ्लशिंग हो जाती थी। इस गैस से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एंटीडोट्स बनाए और उन्होंने ये नोटिस किया कि इस गैस की वजह से सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो रही है। और जब उनकी रीढ़ की हड्डी से सैंपल लिए गए तो उसके अंदर कैंसर जैसे शेप नजर आ रहे थे। नॉर्मल सेल्स के अलावा इन सेल्स की स्पीड बहुत ही फास्ट थी। जिस गैस का इस्तेमाल सैनिकों को मारने के लिए किया जाना था, उसके अंदर डॉक्टर्स को इलाज भी दिखने लगा। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने इस जहरीली मस्टर्ड गैस का एक कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड का ट्रायल पीड़ितों को नसों के अंदर भेजकर उनकी बॉडी के अंदर डालकर शुरू किया गया। इस प्रोसेस में काफी ही लंबा वक्त गुजरा, लेकिन वैज्ञानिकों ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले ही इस कंपाउंड को तैयार कर लिया था और आज के टाइम पर ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कंपाउंड्स का इस्तेमाल कीमोथेरेपी के लिए किया जा रहा है। कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स के लिए ही जनरली यूज की जाती है, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहे बॉडी के एब्नॉर्मल सेल्स को रोकने के लिए की जाती है। आमतौर पर कीमोथेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली सभी ड्रग्स कैंसर्स के सेल को खत्म करने का ही काम करती है। बॉडी के अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट के कैंसर को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाओं का यूज किया जाता है। कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। कीमोथेरेपी के ड्रग्स को पेशेंट को अलग अलग बेसिस पर दिया जाता है कि पेशेंट की बॉडी कितनी हेल्दी है, उनकी बॉडी में कौन से स्टेज का कैंसर ग्रो कर रहा है और कैंसर के सेल्स का स्टेज कौन सा है। अगर किसी ने बॉडी से कैंसर के ट्यूमर को बाहर निकलवा लिया है तो ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि वो कीमोथेरेपी करवाएं ताकि थोड़े बहुत बचे कैंसर के सेल को भी खत्म किया जा सके। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि अगर किसी ट्यूमर के साइज को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए भी इस थेरेपी को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि कीमोथेरेपी को किस तरह से दिया जाता है। ये आमतौर पर मेडिसिन्स होती है या तो इंजेक्शन के थ्रू इन्हें नसों में दिया जाता है। इन दो तरीकों के अलावा बहुत सारे तरीके ऐसे भी है जहाँ पे कीमोथेरेपी को अलग अलग वेज में यूज किया जाता है। ओरल कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपको कैप्सूल्स, टैबलेट्स, लिक्विड्स को अपने मुंह के जरिए निगलना होता है। इन कीमोथेरेपीज में जो मेडिसिन दी जाती है, इसका एब्जॉर्प्शन पेशेंट के स्टमक के जरिए होता है, जो कि बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी और रैपिड काम करती है।
कीमोथेरेपी की टैबलेट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस वजह से ज्यादा टैबलेट्स को एक साथ लेना पेशेंट के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इन टैबलेट्स को साथ में लेने पर पेशेंट को नौशिया और वोमिटिंग जैसी शिकायत भी हो सकती है। इस वजह से कीमोथेरेपी में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी है जिसका एब्जॉर्प्शन पेशेंट का स्टमक नहीं कर सकता। इस समस्या से निपटने के लिए इंजेक्शन कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। इंजेक्टेड कीमोथेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कीमोथेरेपी की मेडिसिन को इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट की वेन्स के अंदर डाला जाता है। वहीं पर एक कीमोथेरेपी इंट्राप्लूरल के नाम से भी जानी जाती है। इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी के अंदर दवाएं पेशेंट के फेफड़े के नीचे जो लिक्विड होता है वहां पर डाली जाती है। नॉर्मल तौर पर कीमोथेरेपी का ये इलाज लंग्स कैंसर के टाइम पर ही दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब पेशेंट के फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, तभी इंट्राप्लूरल कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। इस ट्रीटमेंट को स्क्लेरोसिस और प्लूरोसिस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में फेफड़ों के अंदर भरे पानी को भी बाहर निकाला जाता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ ना हो। इसके अलावा बहुत से कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि स्किन में हो जाते हैं और इसके लिए कीमोथेरेपेटिक एजेंट को अलग अलग लोशंस के जरिए स्किन पर लगाया जाता है। कीमोथेरेपी की बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है जिसे डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई किया जाता है अगर मरीज को स्किन का कैंसर है। टॉपिकल कीमोथेरेपी को इसलिए यूज किया जाता है ताकि स्किन के ऊपर से ही उस सेल्स को रोकने की कोशिश की जा सके। आपको बता दें कि कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट पर तभी असर करती है जब उनका कैंसर शुरुआती स्टेज में हो। अगर किसी पेशेंट का कैंसर लास्ट स्टेज पे हो तो फिर कीमोथेरेपी उस पर असर नहीं करती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट शरीर पर होते हैं, जिस तरह शरीर का कमजोर हो जाना और बालों का झड़ना इनमें काफी आम है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।